शिवाजी जीजाबाई के छोटे बेटे थे। शिवाजी ने सिर्फ 15 साल की उम्र में स्वराज का सपना देखा। शिवाजी ने औरंगजेब के पांव दक्कन यानी दक्षिण में कभी जमने ही नहीं दिए। शिवाजी अपने गुरिल्ला युद्ध के लिए बहुत मशहूर थे, बहुत विख्यात थे और शिवाजी का पराक्रम कुतुब शाही और निजाम शाही शिया मुसलमान राजाओं को बिल्कुल नहीं भाता था। वो उनके पराक्रम से जलते थे। शिवाजी शिवाजी शिवाजी, हमने एक आदमी के बारे में बहुत कुछ सुना है, लेकिन आज जानिए कि कैसे एक राजा बनता है, क्या था उसका वंश, क्यों शिवाजी मुगलों को हराने में कामयाब हुए जहां बाकी हिंदू राजा हारे थे। और सवाल ये भी है कि हिंदू राजा क्यों हारे थे। क्या औरंगजेब सच में क्रूर था, और अगर ऐसा था तो ऐसा क्यों था। क्या हालात कुछ ऐसे बन गए। क्या होता अगर दारा शिकोह, जो कि शाहजहां का सबसे चहेता बेटा था, वो औरंगजेब की जगह गद्दी पर बैठता, जो कि ओरिजिनल प्लान था। ऐसा सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। प्लीज कीप वॉचिंग। शिवाजी के पैदा होने तक यानी 1630 में शाहजहां हिंदुस्तान की गद्दी पे थे। शिवाजी के पिताजी शाहजी भोसले निजाम शाही शिया मुसलमान राजा के लिए दक्षिण में लड़ रहे थे। अगर आपको निजाम शाही शासन और राज्य का एक मैं आइडिया दूं तो निजाम शाही इस समय के प्रेजेंट डे महाराष्ट्र का दक्षिणी पार्ट, साधन पार्ट और पूरा का पूरा कर्नाटका पर उस समय निजाम शाही किंगडम के राजा राज कर रहे थे। भारत गुलाम था कि एक बार कोई राजा, स्पेशली मुस्लिम राजा, किसी राज्य को हड़प लेता था तो उस राज्य की औरतें और बच्चे उनके गुलाम बन जाते थे। ये दास प्रथा को सामाजिक रूप से मान्यता प्राप्त थी। ये कितनी बुरी स्थिति थी। इस समय एक वीर योद्धा का जन्म होता है। उस समय उस एक इंसान ने ऐसे हालातों में पहले हजारों फिर लाखों लोगों के अंदर, दबे कुचले लोगों के अंदर विश्वास भरा। सबसे पहले उसने खेती बढ़ाई अपने रीजन में, जिससे कि पैसे आए और उस पैसे से एक विशाल सेना तैयार करी जो उनके एक इशारे पर मरने और मारने के लिए तैयार थी। कैसे थे शिवाजी? ऐसे थे शिवाजी। शिवाजी ने महज 15 साल की उम्र में एक ऐसा फैसला सुनाया जिसके वजह से उनके सूबे के, उनकी जागीर के लोग उनसे दिल से जुड़ गए। एक ऐसा वाकया हुआ कि गांव के सरपंच यानी पाटिल, उस समय उन्हें पाटिल का दर्जा था महाराष्ट्र में, और उस पाटिल जिसका नाम रांझे था, उसने गांव की एक औरत के साथ दुर्व्यवहार किया था और ये एक आम बात थी उस समय। शिवाजी को जब ये पता चला तो उन्होंने एक सभा बैठाई और उसी समय उस पाटिल, जो कि एक हाई रैंकिंग ऑफिशियल था गाँव के लेवल पर, उसके दोनों हाथ और दोनों पैर काटने का निर्णय ले लिया। ये एक बहुत बड़ी बात थी उस समय और एक सूचक था उनकी वीरता और उनके न्यायप्रिय राजा होने का। एक संकेत बिल्कुल साफ साफ दिख रहा, जिसका मतलब उनकी जनता के लिए साफ था कि एक ऐसा राजा उभर के आ रहा था जो कि अपने सच्चे और ईमानदार लोगों के लिए मर मिट जाएगा और क्रूर और पापी लोगों के लिए, जो कोई भी हो, उनको छोड़ेगा नहीं। ऐसे थे शिवाजी। उनके पिता और यहाँ तक कि उनके नाना और दादा भी मुस्लिम निजाम शाही और बाद में चलकर आदिल शाही राजाओं के गुलाम से बन गए थे। उन्हें गुलामी कह सकते हैं क्योंकि उस समय वो उनके लिए लड़ रहे थे। और जब शिवाजी के पिताजी शाहजी भोसले को उस समय के आदिल शाही राजा मोहम्मद आदिल शाह ने दक्षिण में जाकर लड़ने के लिए कहा, जो कि कर्नाटक के पास यानी बैंगलोर के पास है, तो शिवाजी और उनकी माँ जीजाबाई वापस अपने रीजन, अपने एरिया में आ गए, जो कि पूना में जो उनकी जागीर थी उसमें जाके वो रहने लगे। और शाहजहां शिवाजी के पिताजी शाहजी भोसले का पराक्रम और उनकी पकड़ इस रीजन में जानते थे और उस बात से बिल्कुल वाकिफ थे। अगर उस समय वहां पर शाहजी भोसले होते तो वो उनके पांव उस रीजन में जमने नहीं देते, इसलिए उनको नीचे भेज दिया गया। किस तरीके की पॉलिटिक्स और कूटनीति से उस समय के हिंदू राजा और वॉरियर्स घिरे हुए थे और फिर भी वो कुछ नहीं कर पाए। लेकिन शिवाजी बिल्कुल ही अलग मिट्टी के बने हुए थे। उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। राजा वो नहीं बनते जिनको विरासत में गद्दी मिली, राजा वो बनते हैं जिन्होंने लोगों के दिलों पर राज किया। शिवाजी उम्र में छोटे थे, लेकिन वो तुरंत ही समझ गए अपने लोगों का आत्मसम्मान जगाने के लिए उन्हें आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा, पैसा कमाना पड़ेगा। और पैसा कमाने के लिए उस रीजन की तहस नहस हुई खेती को दोबारा शुरू किया शिवाजी ने। उन्होंने वतनदारी प्रणाली को खत्म किया, उस पर रोक लगाई और उन्होंने अपने ही जागीर में काम करने वाले किसानों, उनको अपनी सेना का हिस्सा बनाया, उन्हें ट्रेनिंग दी, उन्हें गुरिल्ला वॉरफेयर में प्रशिक्षित कराया और इस तरीके से शिवाजी ने अपनी सेना बनाई। लोगों को अब शिवाजी का ध्येय समझ में आ गया था। वो जान गए थे कि शिवाजी उनके लिए लड़ जाएंगे और यहाँ से सफर शुरू हुआ वीर मराठा पराक्रमी
शिवाजी का, जिन्होंने सिर्फ 20 साल की उम्र में पुरंदर के किले पर अपना मराठा झंडा फहराया। दरअसल बात ऐसी है कि जब आदिल शाही शासक को पता चला कि शिवाजी अपनी जागीर में आने वाले आदिल शाही किलों पर मराठा तैनात कर रहे हैं, उनकी मरम्मत कर रहे हैं, तो वो चौकन्ना हो गया। ये किले थे राजगढ़, तोराना, कुंडाना और पुरंदर। इस बात से आदिल शाही राजा शासक को शक हुआ और उसने अपने 5000 घुड़सवारों की सेना पुरंदर किले भेज दी, जहां पर शिवाजी थे। उसको लगा कि इतने बड़े घुड़सवारों की टुकड़ी देखकर बच्चा डर जाएगा, लेकिन उस बच्चे का नाम शिवाजी था। ना सिर्फ शिवाजी 5000 घुड़सवारों को खदेड़ने में कामयाब हुए, बल्कि उन्होंने बाद में जाकर जवाली घाटी और कोंकण महाराष्ट्र को भी अपने राज्य का हिस्सा बनाया। सोचिए उस समय आदिल शाही राज्य कितना ताकतवर राज्य था। उसके पास एक से एक योद्धा थे, उनकी 50,000 घुड़सवारों की सेना और अथाह पैसा इतना विशाल और इतना सक्षम था कि वो किसी भी छोटे मोटे राज्य को खत्म कर देते। लेकिन शिवाजी और उनके 3000 घुड़सवारों की सेना ने उनको ललकारा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और ये दर्शाता है कि कितनी छोटी उम्र में शिवाजी किलों की यानी फोर्ट्स की महत्वता, इंपॉर्टेंस समझ गए थे। उन्हें समझ में आ गया था कि अगर फोर्ट पे कब्जा कर लिया तो इतना आसान नहीं है किसी भी सेना को उस पर चढ़कर उन्हें हराने का। तो इसलिए उनके जागीर के आसपास यानी पुणे की जागीर के आसपास आने वाले किले जिनके बारे में मैंने बताया, उन पर उन्होंने अपना आधिपत्य जमाया और उन पर राज करके उन्होंने काफ़ी सफलताएं अर्जित करी। अब आप जान ही गए होंगे शिवाजी की सफलता का राज, लेकिन इस बात पे हम नहीं गए जिसके बारे में हमने बात की थी कि कैसे हिंदू राजा बार बार मध्य एशिया से आने वाले गजनवी, खिलजी, तुगलक्स और मुगल से बार बार हार गए। इसके बारे में हम बात करते हैं। मेधा देशमुख भास्करन की किताब चैलेंजिंग डेस्टिनी, अगर ये किताब आप पढ़ें तो आप जानेंगे कि उस समय के हिंदू राजा, सभी नहीं, अपनी सेना को आउटसोर्स करते थे। यानी जो सेना उनके राज्य की रक्षा करते थे, उस सेना पर उनका कंट्रोल ही नहीं था, क्योंकि वो कोई और लोग थे। उस समय के राजा अपने भारी भरकम हाथियों के साथ लड़ाई करते थे, जबकि तुगलक, गजनवी अपने तगड़े और तेज तर्रार घोड़ों में उन सेनाओं से मुकाबला करते थे, जो कि बहुत आसान था। और उतने भारी भरकम हाथी अगर कम नहीं थे तो औरतों से भरे हुए हरम को भी युद्ध में साथ लेके चलते थे। ऐसा राजा जो कि युद्ध कर रहा है अपने राज्य को बचाने के लिए, वो काम वासना में कितना लिप्त था कि वो औरतों से भरा हुआ हरम युद्ध में भी अपने साथ लेके चल रहा है। और अगेन, मैं सभी राजाओं के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। उस समय के हिंदू राज्य इतने सारे थे और ये इतने बटे हुए थे कि अगर पड़ोसी राजा की हार किसी मुसलमान आक्रांता के द्वारा होती थी तो सजग अलर्ट होने की जगह वो बहुत खुश होते थे कि चलो इस पड़ोसी का किस्सा निपटा। और इसी मानसिकता का फायदा उठाकर वो लूटपाट करते थे, बार बार आते थे और उन्हें पता था कि ये कुछ नहीं कर पाएंगे। इन राजाओं की फितरत और इनके इस व्यवहार ने इनके राज्यों को डुबो दिया। ऐसा नहीं था कि इन आक्रांताओं को हराया नहीं जा सकता था। शिवाजी ने इन्हीं गलतियों को सुधारा। उन्होंने मराठाओं को जोड़ा और फिर उन्हें जोड़ने के बाद उन्होंने देश को एक और जोड़ने का नारा दिया। ये पहला स्वराज्य शिवाजी का ही नारा था, जो कि बाद में हमारा आज़ादी का नारा बना अंग्रेजों के खिलाफ। लेकिन शिवाजी ने इतना बड़ा सपना देखा कि उस समय के सबसे ताकतवर राजा मुगल बादशाह औरंगजेब को चुनौती दे डाली। और ये कोई छोटी मोटी चुनौती नहीं थी, उन्होंने ऐसा करके दिखाया। उन्होंने औरंगजेब के पांव जमने नहीं दिए दक्कन में, और साउथ में इस तरीके से अपना पकड़ की कि उस समय शिवाजी का डंका बोलता था। और भी बहुत कुछ है शिवाजी के छत्रपति बनने की कहानी में, कि कैसे उन्होंने 2 बार सूरत में सेंध मारी, जहां से शिप्स जाती थी पूरी दुनिया में भारत का माल लेकर, जिससे औरंगजेब को बहुत नुकसान हुआ। और शिवाजी ने दक्षिण में वेल्लोर और चोला मंडलम तक अपना राज्य स्थापित किया। ये बहुत कम लोगों को पता होगा। और शिवाजी ने एक बहुत बड़ी नौसेना बनाई। इसके बारे में बात करेंगे पार्ट 2 में। बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है शिवाजी का, क्योंकि बहुत कम लोगों ने बात करी है। और एक समय ऐसा आया कि दक्षिण में अगर कोई काम करना था तो उसे शिवाजी के इजाजत के बिना करना बहुत मुश्किल था। देखिए, ये जानना बहुत जरूरी होगा इस कॉन्टेक्स्ट में, इस परिप्रेक्ष्य में, कि औरंगजेब क्या क्रूर था। ये सच बात है कि औरंगजेब ने बहुत जुल्म ढाए और उसने बहुत से मंदिर तोड़े। औरंगजेब शाहजहां का बेटा था और शाहजहां के 4 बेटे थे। उनमें से सबसे प्रिय जो शाहजहां को था वो दाराशुको था। उसके अलावा उनके 2 और बेटे थे, शाह सूजा और मुराद। लेकिन चौथे बेटे उनके
के औरंगजेब थे और औरंगजेब शुरू से ही बहुत हिम्मती, बहुत चालाक, बहुत क्रूर और लड़ाई में बहुत ही निपुण जनरल थे। जब उन्हें दक्कन में भेजा गया तो उन्होंने अपनी उस बहादुरी का हिसाब दिया और बार बार उन्होंने शाहजहां के लिए युद्ध जीते, लेकिन अपने पिताजी से उनके संबंध अच्छे नहीं थे। इसके वजह से बचपन से ही उनमें मनमुटाव रहा। ये बात औरंगजेब के मन में बहुत खटकती रही। औरंगजेब एक बहुत स्पिरिचुअल इंसान भी था। एक बार बताया जाता है, एक किस्सा है कि जहां पर वो अफगानिस्तान के रीजन में कहीं लड़ाई कर रहे थे और वहां पर तभी प्रेयर यानी नमाज का वक्त हुआ और वहां जिस समय उस मुसलमान शासक जिससे भी वो लड़ रहे थे उस समय उन्होंने कुछ नहीं देखा, नमाज का वक्त हुआ, वो नीचे उतरे और अपनी प्रेयर यानी नमाज अदा करने लगे। इस बात को देखकर उस समय के शासक को एकदम विश्वास हुआ कि ये इंसान अल्लाह का बंदा है और इसे लड़ाई नहीं की जा सकती और उसने वो लड़ाई वहीं छोड़ दी। ये बहुत बड़ा इंडिकेशन है औरंगजेब के एक स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होने का, जो कि एक अच्छी बात भी है, लेकिन बुरी बात यह है कि वो इतने स्पिरिचुअली इंक्लाइंड थे कि उन्हें लगता था कि मुसलमानों का ही राज इस देश में होना चाहिए, जो कि बहुत गलत तरीके से बाद में आया उसका प्रभाव, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे मंदिर तोड़े जिसका नुकसान उस समय के हिंदुओं को बहुत झेलना पड़ा। शिवाजी भी कुछ ऐसे ही हालातों से गुजरे, क्योंकि उस समय शिवाजी अपने पिताजी से क्लोज नहीं हो पाए, क्योंकि आदिल शाही राजा ने उन्हें साउथ में लड़ने के लिए भेज दिया, जैसे मैंने बताया, और शिवाजी ने अपनी ही लड़ाई खुद लड़ी। ऑब्वियसली उनके पास उनके पिता के नाम था, साया था, और ये दो लोग एक समय में पैदा हुए, क्योंकि शिवाजी जब पैदा हुए थे तो उस समय औरंगजेब 13 साल के थे। और उनकी बहुत रोचक घटना है जो सबको पता होगा, एक आइडिया होगा कि कैसे औरंगजेब ने चालाकी से शिवाजी को आगरा बुलवाया, जहाँ पर वो उस समय राज करते थे, जो उनकी नगरी थी, और कैसे शिवाजी को मारने का प्लान बनाया और कैसे शिवाजी ने उसे एस्केप किया। लेकिन इसके बारे में बात करेंगे अपने अगले वीडियो में। औरंगजेब जब मरे तो उन्होंने एक इंस्ट्रक्शन दिया, सिंपल सा मकबरा हो, एक शाही मकबरा नहीं चाहिए शाहजहां की तरह या अपने परदादा अकबर की तरह। तो ऐसा था औरंगजेब। लेकिन औरंगजेब ने ऐसे बहुत से काम किए जो निंदनीय हैं, जिनके बारे में इतिहास में बहुत सारी बातें हो रखी हैं। तो इससे क्लियर होता है कि ये दो लोग जिन्होंने उस समय की हिस्ट्री, उस समय के इतिहास में कितना बड़ा रोल प्ले किया होगा। और आगे भी बहुत से रोचक किस्से हैं जिनकी बात हम करेंगे अपने अगले वीडियो में। देखते रहिए मेरा चैनल, वेट करिए नेक्स्ट पार्ट का। बट इफ यू लाइक दिस वीडियो और आपको ये जानकारी रोचक लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लोगों से शेयर करिए वीडियो, और ऐसे ही रोचक, इन्फॉर्मेटिव और एंगेजिंग वीडियो के साथ आपके सामने आता रहूंगा। कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।